जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज का जो वीडियो होगा वो होगा बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम, जो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम। और इसे हम बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम का मोटी मोटी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि बहुपद का भाग मतलब कुल मिला के बीजगणित का भाग हम कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक, जो हमें क्लास 8 से सताते हुए आ रहा है, अभी नया क्लास 10 में हुआ है, वहां तक सताते हुए आ रहा है, कैसे इसका भाग कर पाएंगे, उन चीजों को हम लोग जरा सा जानेंगे। उससे पहले कुछ एक शब्द है जिसके बारे में हम लोग जान लेंगे, कारण कि जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपने किरदार को निभाओ, जिंदगी में इतनी शिद्दत के साथ अपने किरदार को निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। मतलब मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर आप मेहनत जो है ना, और मेहनत ऐसी करो कि आप रहो या ना रहो, आपका कर्म बोलना चाहिए। क्लियर है ना, आपकी कर्म बोलनी चाहिए। चलिए, इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम का मतलब ये हो गया, इसमें कुल मिला के मोटी मोटी भाषा में हम ये बोलेंगे कि हम बहुपद का भाग मतलब बीजगणित का भाग कैसे सीख पाएंगे। ठीक है ना। तो बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम से हमें पहले जैसे विभाजन एल्गोरिथम शब्द आता है तो उससे एक चीज हमारे दिमाग में आती है, वो क्या होता है, एल्गोरिथम का मतलब ये हो जाता है, तो नीचे क्लासेस से पढ़ते आ रहे होते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। नहीं, यही जब हम पहले चैप्टर को वास्तविक संख्या पढ़े तो उसमें क्या पढ़े थे, विभाजन एल्गोरिथम को a बराबर bq प्लस r। लेकिन वही जब बहुपद की स्थिति में हम आ रहे होते हैं तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, ये px, भाज्य को px मान लिया जाए, भाजक को अगर क्या मान लिया gx मान लिया जाए तो उसका शेष भागफल अगर हम qx ले रहे होते हैं तो शेषफल उसका rx का रिमाइंडर हो जाता है। तो इन चीजों को हम लोग ध्यान देना होगा। यही है हमारा बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम, अर्थात px बराबर gx into qx plus rx। ठीक है, ये हुआ विभाजन एल्गोरिथम बहुपद का। लेकिन हमें यहाँ भाग सीखना है, छोटी मोटी भाषा आपको भाग ही सीखना होता है। जैसे यहाँ देखिए px दे रखा है और ये gx भी दे रखा है, कैसे भाग करेंगे बोला भी यहाँ पे क्वेश्चन की, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके gx और px में gx से भाग देकर भागफल qx और शेषफल rx ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए, ये तो क्लियर है ना। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना है। यहाँ पे भाग कैसे देंगे हम लोग, भाग सीखना भी सीख लेंगे अच्छे ढंग से। बहुपदों का भाग देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, इसमें क्या दे रखा अभी, gx दिया है, पहले लिख लेते हैं। दिया है px कितना लिखा हो, x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx कितना है, x स्क्वायर माइनस 2। अब यहां करते क्या चीज है, अब px में gx से भाग देने पर, तो भाग देते भाई कैसे भाग देंगे जरा ध्यान देते हैं। तो जैसे सिंपल भाषा में जो हम भाग कर रहे होते हैं ना, जैसे मोटिवेशन कोई कहता है कि 16 में क्या करो, आप 3 से 3 का भाग करो, तो 3 से हम भाग कर रहे होते हैं, 16 में 3 बचे 15 भाग कर दिए, यहाँ पे कितना आ गया, एक शेषफल आ जाता है। ऐसे ही करते हैं सेम यहाँ भी वही करना है आपको, कि छोटा वाला जो है gx से हमें क्या करना है, भाग देनी है, x स्क्वायर माइनस 2 से भाग करनी है, किसमें, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है ना, प्लस 5x माइनस 3। ठीक है ना। भाग देखिए कैसे करते हैं। ये यहाँ पे पहला हमें टारगेट, मेरा पहला टारगेट ये होना चाहिए, है ना, अच्छे से ध्यान देंगे, है ना। इसमें पहला टारगेट ये होगा कि हमें पहले पद को कटाना होगा, हर हाल में चाहे जिस तरीके से कटे हमें पहला पद कटना चाहिए। तो पहला पद यहाँ पे क्या है, इसमें भाग करनी है, x क्यूब है, यहाँ क्या है, इससे भाग करना है आपको, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर हम किस संख्या से गुणा करें तो x क्यूब हो जाए। क्लियर है ना। तो हम किससे कर रहे होते हैं, x से x स्क्वायर में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, x क्यूब होगा। उसके बाद जब x से x स्क्वायर में जब गुणा हुआ है तो x से 2 में भी होगा, इसमें भी इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना माइनस 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ से ध्यान दीजिए, ये x है, स्क्वायर वाला पद एक समान पद नहीं है ना, नहीं है, इसको एक समान पद के पास लिखेंगे, तो इसको कहाँ लिख लेते हैं हम, यहाँ पे इसके पास लिख लेते हैं, इसको माइनस करते हैं, जैसे वहां घटाते हैं सेम यहाँ, जैसे यहाँ घटाया जा रहा है यहाँ भी घटाया जाएगा। घटाने के बाद ये दोनों ऑटोमेटिक क्रॉस हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा फिर, ये जैसे का तैसे, कि ये ऑनलाइन टर्म था और समान पद था, जैसे का तैसे लिख दिए। यहाँ पे देखिए घटाने के बाद से चिन्ह यहाँ बदलता है, माइनस होगा तो प्लस होगा। अब ये प्लस वाला चिन्ह इस पे लागू होगा, ये प्लस में है, ये प्लस में, तो 5 और 2 मिला के कितना हो जाता है, प्लस 7x हो जाएगा, माइनस 3 का 3 हो जाएगा। ठीक, पहला।
फिर नेक्स्ट टर्म में फिर भी वही प्रोसेस कर रहे होते हैं कि पहले पद को हमें हर हाल में घटाना है। जैसे यहाँ कितना -3x², तो x² में किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर ले, गुणा कर ले कि -3x² आ जाए। तो x² तो ऑलरेडी है, केवल हम -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -3 से मल्टीप्लाई जब करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3x² हो जाएगा। फिर 3 से इसमें जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, हमारे माइनस प्लस 6 आ जाएगा, तो +6 यहाँ कर देते हैं, क्योंकि उसके समान पद पे ध्यान देना। ठीक है ना, ये इसका समान पद नहीं था, लाइक टर्म पद नहीं था, इसलिए उसे हम नहीं करेंगे। फिर यहाँ से घटाएंगे, घटाने से थोड़ा इसका चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जैसे बदलेगा इसे क्रॉस हो जाएगा। यहाँ क्या है 7x आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस माइनस दोनों प्लस में आ जाएंगे, 6 और 3 9। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे हमने इसको सेंस पर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? देखिए इसका पावर कितना है, 2 है, इसका पावर कितना है, 1 है, मतलब इससे ये कम हो। जैसे यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ शेष 1 जो है वो 3 से क्या है कम। हमने पढ़ा भी था कि जो शेषफल होता है हमेशा किससे, भाज्य से क्या होता है हमारा ऑटोमेटिक कम होता है, सॉरी भाजक से हमेशा कम होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ भी है, तो ये चीज हमारा ये क्या होता है gx हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः qx जो भागफल होगा कितना हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा। हाँ, और जो शेषफल हो जाएगा, नहीं शेषफल जिसको rx कह रहे होते हैं, rx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7x - 3। क्लियर है ना? क्लियर हो गए होंगे अच्छे से आपको, है ना? ये इसमें क्या ध्यान देना होगा, पहले आपको अगर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे हैं, भाग देना है, तो पहला टारगेट ये रखना होगा कि प्रत्येक टर्म में हमें पहला पद घटाना, चाहे उसको सेकंड टर्म कटे या ना कटे, उससे हमें मतलब नहीं है, बस फर्स्ट टर्म हमें कटना चाहिए। ये रहा सिंपल सी भाषा, मोटी-मोटी भाषा में विभाजन एल्गोरिथम का मतलब कह सकते हैं कि भाग। ठीक है ना? ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है ना? चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे जरा सा ध्यान देते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पावर 4 है, यहाँ भी पद 2 है, पद 2 यहाँ पे भी है, लेकिन पावर 4 है, पावर 1 भाग लग सकता है ना? चलिए, तो छोटे वाले पद से ही बड़े वाले पद में, कम वाले घात से ही बड़े वाले घात में क्या करते हैं, भाग देना होता है। उसको कैसे करते हैं उसे भी जरा सा हमने बात ध्यान देते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे भी ध्यान देते हैं। इसमें भी क्या दिया हुआ है लिख देते हैं। फिर दिया है px कितना लिखा हुआ है, x का पावर 4 + 1, और gx कितना लिखा हुआ है, x + 1। ठीक है ना? सिंपल सा यहाँ पे भी जैसे नॉर्मल सामान्य भाग जो करने आता था, जो नीचे क्लास में भाग करते थे, वो चीज भाग करने आया था, ये सिंपल, ये भी आसान है। यहाँ भी लैंग्वेज में लिखते हैं, अब gx से px में भाग देने पर, ठीक है ना? चलिए भाग दीजिए, जैसे भाग करते थे सिंपल मोटी-मोटी भाषा वाला, यहाँ 4x + 1 है ना? तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे क्या है, पावर 4 है, यहाँ पावर x 1 है यहाँ। तो वही बताया था ना फिर कि आपको पहला पद कटना चाहिए हर हाल में। तो किससे इसमें गुणा करना पड़ेगा भाई, x के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। जैसे इसमें से मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो x का पावर यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए x का पावर 3 है, यहाँ 1 है, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, x का पावर 3। x का पावर 3 का कोई इसमें टर्म है ही नहीं, इसमें भाज्य में तो है नहीं, तो उसको जैसे जैसे लिख लेते हैं, इसको घटा देते हैं, माइनस ए माइनस, ये दोनों सेम है, ये माइनस में था, ये प्लस में है, दोनों क्रॉस हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये वाला टर्म जो होगा किसमें होगा, माइनस में होगा, नीचे वाला टर्म, नीचे वाला जो चिन्ह होगा इस पे लागू होगा, तो -x³ जैसे का तैसे लिख लेते हैं, यहाँ +1 बचा है, इसको भी यहाँ पे लिखा है। फिर अब यहाँ पहला, फिर मेरा टारगेट हो जाएगा क्या, यहाँ पहले पद को घटाना। तो कितना है, -x³ है, यहाँ x, तो किससे करेंगे, -x² से गुणा करते हैं। जैसे गुणा करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -x का पावर 3 हो जाएगा। आगे बात समझ में ना, x का पावर 3 होगा, फिर इससे जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, -x²। क्लियर है? फिर भी क्योंकि इसका एक पद कोई नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाते हैं, जब घटाने के बाद से चिन्ह बदल जाते हैं, ये हमें पता है ना, साइन स्कीम पढ़े होंगे तो वो क्लियर होगा। ये माइनस प्लस में, ये माइनस में, यहाँ से ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे, ये प्लस में आ गया क्या, x², यहाँ +1 का, फिर अभी भी कटने वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ तब तक इसे क्रॉस कराते चलेंगे हम जब तक इससे इसकी वैल्यू इससे कम ना हो। इसकी वैल्यू कम हो गई, इससे ऑटोमेटिक ऑफसेट पर बन जाएगा, जैसे भाग हमने पिछले अभी जस्ट कुछ देर पहले देखा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे क्या, x का पावर 2 है, यहाँ x है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर 2 होगा, x का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ x का, फिर माइनस करेंगे दोनों को, माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा, यहाँ क्या -x आएगा, यहाँ +1 आएगा। फिर अगले टर्म में अब देखिए पावर यहाँ दोनों ये सेम है ना अभी भी, तो एक बार और क्रॉस हो सकता है, तो क्या करेंगे भाई, होगा भी क्रॉस,
तो अब किससे माइनस एक्स है तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करते, माइनस वन से जैसे मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के माइनस माइनस करेंगे यहाँ प्लस में आ जाएगा, ये इसमें प्लस में आ जाएगा, ये दोनों क्रॉस होगा, वही कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ सेंसफल कितना आ जाएगा 2 आ जाता है। तो लास्ट में यहाँ हम देख सकते हैं है ना, लास्ट में क्या मिल रहा है भाई, अतः हमारा सेंसफल कितना मिल रहा है, सेंसफल जिसको हम rx की बात कर रहे होते हैं, तो rx की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ जाती है। और हमारा भागफल कितना आ जाता है, और भागफल कितना आ जाता है जिसको हम कहते हैं qx, कितना हो जाएगा x क्यूब, नीचे लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये हमारा भागफल हो गया, ये हमारा। तो इस तरीके से हम इसे भाग कर सकते हैं, क्या किसका, एक अलजेब्रा का भाग, ठीक है ना। ये अलजेब्रा का भाग आपको ऐसे ही करना होता है, जो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होंगे कैसे भाग कर पाएंगे। अब आप चाहें तो आप एनसीईआरटी का या सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10 का जो डिवीजन है बहुपद का, चाहे किसी भी चैप्टर्स में, चाहे किसी भी क्लासेस में आसानी से अच्छे ढंग से कर पाएंगे। क्लियर, हमें आसानी पूर्ण विश्वास है कि आप अब डिवीजन डिवाइड जो होगा, भाग होगा किसका, बहुपद का, मोटी मोटी भाषा में कहते हैं बहुपद का भाग आसानी से, या बीजगणित का भाग अच्छे ढंग से हम लोग। क्लियर ना। तो वीडियो अगर अच्छा आपको आया होगा समझ में, तो उसे आप फिर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो को देखकर वो भी अपने आप जीवन में निखार आए। क्लियर है ना।